मानव एक बहुत प्रतिभाशाली, बहुत प्यारा और बहुत होनहार बच्चा था, बड़ा ही खूबसूरत बच्चा। उसके माँ बाप की उससे बहुत आशाएं थी, उम्मीदें थी, लेकिन उसके माँ बाप गरीब थे। लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत मेहनत करके, कुछ पैसे जोड़ करके उसे एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवा दिया। वहां पर उसके जितने भी साथी थे वो अमीर थे। धीरे धीरे जब वह बड़ा हो रहा था, अभी वह 7 वर्ष का हुआ, तो उसे ऐसा एहसास होने लगा कि हम गरीब हैं। उसने अपनी माँ से जाकर के पूछा कि माँ, जो हमारे साथी हैं उनके पास लंच में बड़ी अच्छी अच्छी चीजें खाने को होती हैं, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड सामान भी उनके पास में ज्यादा बेहतर होते हैं हमसे, हम इतने गरीब क्यों हैं? हमारा सम्मान इतना नहीं है जितना कि उनका होता है। उसकी माँ ने बताया कि बेटा, असली और स्थायी सम्मान तो आदमी की योग्यता से उसे मिलता है। तुम योग्य बनो, मेहनत करो और एक दिन उनसे ज्यादा सम्मान को प्राप्त करोगे। बस ये बात उस नन्हे दिमाग में बैठ गई। मानव ने मेहनत करना शुरू कर दिया, दिन रात मेहनत करना शुरू कर दिया। बड़ी ध्यान से वह पढ़ाई किया करता था, व्यायाम शुरू कर दिया, कम उम्र में ही व्यायाम शुरू कर दिया। ऐसा शरीर उसका बन करके आया कि अभी वह 13 वर्ष का ही था, लेकिन लगता था जैसे 17-18 वर्ष का युवा हो। वह पढ़ाई लिखाई में इतना मेधावी हो गया कि उसने हर एक क्लास को टॉप किया। बड़ी इज्जत, बड़ा सम्मान उसका था। उसे अपने मां की बताई हुई बातें हमेशा याद रहती कि वास्तव में सच्चा सम्मान तो उससे मिलता है जो आदमी मेहनत से अपनी प्रतिभा को प्राप्त करता है। वह अपनी मां से बहुत प्रेम करता था, घर वालों से प्रेम करता था, हर वक्त उनको दिमाग में रखता और बस पढ़ाई लिखाई में लगा रहता। उसका एक मित्र भी था, पराग, सच्चा मित्र था उसके। पराग अमीर था, काफी अमीर था। उसके पिता एक प्रतिष्ठित इंजीनियर थे, सिविल इंजीनियर थे, बांध वगैरह बनाया करते थे। पराग मानव से बहुत प्रेम करता था और मानव से बहुत सारी चीजों को सीखता भी था। लेकिन मानव की दोस्ती कुछ और लड़कों के साथ भी हो गई, और जो वो दूसरे लड़के थे वो एकदम जाहिल किस्म के लड़के थे, बुरी आदतों में पड़े रहने वाले लड़के थे। उन्होंने मानव को अनेक गंदी आदतों की तरफ आकर्षित किया। धीरे धीरे मानव उन गंदगियों की तरफ आकर्षित होने लगा। हस्तमैथुन इत्यादि की बुरी आदतें उसे लग गई और हर वक्त उसे उसी में ही आनंद दिखाई देने लगा। जो वो ओजस्विता उसके चेहरे पर थी वो कहीं खो जाने लगी। जो उसके अंदर कुछ कर गुजरने का जुनून था वह समाप्त होने लगा। चेहरे पर निराशा रहने लगी। उसकी एक विशेष योग्यता थी कि उसे थोड़ा सा इशारा ही काफी होता था और बात की गहराई को वो समझ जाया करता था। वो योग्यता उसकी कहीं खो गई, याददाश्त उसकी कहीं खो गई। अब वो बिल्कुल सामान्य से भी नीचे के स्तर का लड़का था। जहां वह कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया करता था, जहां उसकी योग्यताओं के चर्चे दूसरे विद्यालयों में हुआ करते थे, जहां अखबारों में उसके फोटो छपते थे, वहीं अब की बार जब उसने कक्षा 8 के लिए एग्जाम दिया, वहां पर मुश्किल से उसके पासिंग मार्क्स आ पाए। कक्षा में सबसे पीछे था वह। सब लोग उसे धिक्कार रहे थे, हिकारत भरी नजरों से देख रहे थे। मानव को अब एहसास हो चुका था कि उसने क्या खो दिया है। मानव अब अपनी गंदी आदतों से बाहर निकलना चाह रहा था, लेकिन उन आदतों की गिरफ्त में आ चुका था, नहीं निकल पा रहा था। 1 वर्ष और बीता, वह और अपनी हालत खराब करता चला गया। यहां तक कि कक्षा 9 के लिए जब उसने एग्जाम दिया तो वो फेल हो गया। अब उसे ऐसा लगा कि आत्महत्या कर लूं। अब उसे ऐसा लगा कि मेरे माँ बाप मुझ पर कितना खर्च करते हैं, मैं जाहिल आदमी, मैं इतना घटिया बंदा, मैं इतना घटिया लड़का, उनका पैसा बर्बाद कर रहा हूं, उनकी आशाओं पर पानी फेर रहा हूं। घोर निराशा में वह चला गया। बस जैसे कैसे अपने माता पिता की वजह से वह जीवित था। माँ बाप उसके बड़े परेशान थे। माँ उसे बहुत प्रेम करती थी और कहती थी, बेटा हमें बताओ, हम तुम्हारी कुछ सहायता करें, जो तुम्हारी परेशानी है हमें बताओ। लेकिन शर्म के मारे नहीं बता पाता था कि मैं किन गंदी आदतों में फंस चुका हूं। अभी वह एक दिन कक्षा में बैठा हुआ था। उनके अध्यापक भगवान दत्तात्रेय के बारे में उन्हें बता रहे थे कि दत्तात्रेय कहते हैं कि मेरे तो 24 गुरु हैं और प्रत्येक व्यक्ति अगर सीखना चाहे तो जानवरों से सीख सकता है, वनस्पति से सीख सकता है, पेड़ पौधों से सीख सकता है, कीट पतंगों से सीख सकता है। अब उसके अध्यापक आगे बता रहे थे कि एक लड़का जब अपनी किशोरावस्था का सदुपयोग करता है, जवानी का सदुपयोग करता है, तो वो इतिहास रच सकता है, क्योंकि जवानी में ताकत है, जवानी में जोश है, जवानी में ओज है, और इस ओज का, इस जोश का जिसने सदुपयोग कर लिया वो ही कुछ कर पाएगा। बुढ़ापे में ये ओज कहां, ये जोश कहां, ये हिम्मत कहां, ये ताकत कहां। हाँ, बुढ़ापे में तजुर्बा हो सकता है, लेकिन वो भी उसी के पास में होता है जो कि जवानी में ब्रह्मचर्य का पालन करता है, जो जवानी में अपने ओज को सुरक्षित रखता है, बुढ़ापे में
ओज तो चेहरे पर नहीं रहता, लेकिन समझदारी का गांभीर्य बना रहता है, तजुर्बा बना रहता है। और जिसने जवानी को बर्बाद कर दिया, उसका बुढ़ापा बर्बाद हो गया, उसका जीवन बर्बाद हो गया। यह बात मानव के दिमाग में घूम रही थी, लेकिन इससे वह और ज्यादा निराश हो रहा था कि मैंने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया, अब मेरा क्या होगा। उसके मित्र पराग ने उससे कहा, जो कि उससे आगे की कक्षा में अब जा चुका था, कि मित्र, तुम हमारे साथ घूमने के लिए चलोगे? हमें 4 दिन के लिए अभी गर्मियों की छुट्टियों में अपने पिताजी के बांध पर जाना है, साइट पर जाना है, देखने के लिए। उत्तराखंड में बन रहा है, बड़ी सुंदर पहाड़ियां हैं। लेकिन मानव तो बड़ा निराश था, वो कहीं जाना नहीं चाहता था, लेकिन अपने सच्चे मित्र पराग को वह मना नहीं कर सका। और फिर उसने सोचा कि मैंने आज तक ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखे भी नहीं, चलो कोई बात नहीं, इस बहाने में चला जाऊंगा। दोनों मित्र जाते हैं, वहां पर जाकर ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच बन रहे सुंदर बांध को देखते हैं। वहां पर पराग के पिताजी उसे मिलते हैं। मानव पराग के पिताजी से पूछता है, अंकल, इतनी सुंदर सी नदी पर बांध बनाने की जरूरत क्या है? कितनी सुंदर तो नदी बह रही है। तो पराग के पिताजी कहते हैं कि यह बहती हुई यहां शुरुआत में अच्छी लग रही है, लेकिन आगे जाकर के इसके परिणाम बहुत बुरे होते हैं। यह बाढ़ लेकर के आती है, तबाही लेकर के आती है। इतनी बात सुननी ही थी कि अचानक मानव के दिमाग में एक करंट सा लगा। इस पर उसने उत्सुकता पूर्वक पूछा कि अंकल, क्यों नहीं एक बड़ी सी मजबूत दीवार बनाकर इस पानी को रोक दिया जाता? इतना बड़ा बांध बनाने की और 1000 प्रकार के आगे संयंत्र लगाए जा रहे हैं, इनकी क्या जरूरत थी? हंसते हुए पराग के पिताजी ने उत्तर दिया कि बेटा, तुम पानी की ताकत को नहीं जानते हो। आप पानी को नहीं रोक सकते। पानी की ऊर्जा बहुत बड़ी होती है। अगर तुम मजबूत से मजबूत दीवार बनाओगे, बड़ी से बड़ी दीवार बनाओगे, उसके बाद भी उस दीवार को तोड़कर वो पानी बह जाएगा और रुका हुआ पानी तो और ज्यादा बर्बादी लेकर के आएगा। उसके किनारे पर पड़ने वाले सारे के सारे शहरों को तबाह कर देगा, गांवों को तबाह कर देगा। इसका एक ही तरीका है कि इसको आप रोको नहीं, दिशा दो। नहरें बनेंगी इससे, सिंचाई होगी इससे बिजली बनेगी, और भी कई काम होंगे। बहुउद्देशीय परियोजना होता है। पानी की जो ऊर्जा है, यदि इसका प्रयोग करते हैं तो पता नहीं कितने सारे काम हो जाते हैं, बहुत सारे काम हो जाते हैं। और अगर इसको रोकने की कोशिश करते हो तो भी बर्बादी, और अगर इसको ऐसे ही बहने देते हो तो बर्बादी है। अभी बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका था मानव के मस्तिष्क में। मानव ने इसके आगे एक और प्रश्न पूछा कि अंकल, मुझे यह बताओ कि ये जो आप नहरें निकालते हो, ये ऐसे ही निकाल देते हो या इसके पीछे भी कुछ विज्ञान है? कि बिल्कुल है। यह देखना होता है कि कहां उपयुक्त स्थान रहेगा नहर के लिए। यह देखना होता है कि वास्तव में यह पानी उस दिशा में जा भी पाएगा या नहीं। कहीं आगे अगर ऊंचा है तो ऊंचाई की तरफ पानी नहीं चढ़ेगा। यह भी एक विज्ञान है, और यह हमें अपनी समझ से देखना पड़ता है। इसी चीज के लिए तो हमने पढ़ाई की है। अब हम पानी की ऊर्जा का सदुपयोग करके बहुत कुछ काम कर पाते हैं। तो इस प्रकार से अब मानव बहुत सारी चीजों को सोच रहा था। घर गया, शाम के समय वह अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। वह सोच रहा था कि जिस तरीके से पानी की ताकत को रोका नहीं जा सकता, ऐसे ही वीर्य की ऊर्जा को रोका नहीं जा सकता। पानी को अगर सही दिशा नहीं दी तो वह पानी बर्बाद कर देगा। इसी तरह वीर्य की जो ऊर्जा है, यदि इसे सही दिशा नहीं दी तो यह भी बर्बादी करेगा। जिस तरह से उस इंजीनियर ने अपनी योग्यता से, अपने अनुभव से पता लगाया कि नहर को किधर लेकर के जाना है, मुझे भी अपनी योग्यता से पता लगाना है कि मुझे किस दिशा में जाना है, कहां काम करना है। अब वह अगले दिन का इंतजार कर रहा था। अब उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका था। अब उसे हर उस चीज को प्राप्त करना था जो उसने खो दी है। उसने सोचा कि मैं बिल्कुल समय को बर्बाद नहीं करूंगा, भले ही खाली कोई ऐसा काम करूं जो कि मेरी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड नहीं है, जो कि मेरे शरीर से रिलेटेड नहीं है। बस लोक हित का काम करना है, अच्छा काम करना है, अच्छे काम का मुझे अच्छा परिणाम मिलेगा। उसने पड़ोस में देखा। पड़ोस में बड़ी गंदगी थी, गरीब बस्ती थी, बच्चे अनपढ़ थे, इधर उधर घूम रहे थे, अनुशासनहीन थे, गालियां दे रहे थे। उसने सोचा मैं इन बच्चों को रोज 1 घंटा पढ़ाऊंगा। उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, समय बढ़ाया, 2 घंटा पढ़ाना शुरू किया। बच्चे अनुशासित होने लगे, आसपास उसकी इज्जत बढ़ने लगी। जो आसपास की झोपड़पट्टी के गरीब बस्ती के लोग थे उसे दुआई देने लगे। उनका हीरो वह बन गया।
उसके अंदर और हिम्मत आई। उन बच्चों को अनुशासित करके उसने उन्हें सफाई की तरफ प्रेरित किया। अब बच्चे मिलकर के बस्ती को साफ कर रहे थे। बस्ती का नजारा बदलने लगा। जब और ज्यादा तारीफें हुई तो खोया हुआ मनोबल उसने प्राप्त कर लिया। अब वह अपने शरीर के बारे में नहीं सोच रहा था, लेकिन शरीर भी ठीक होने लगा। उसको बहुत सारे रोग लग गए थे, गुप्त रोग लग गए थे, लेकिन उनके बारे में वह सोच नहीं रहा था, वो भी ठीक होने लगे। विद्यालय में जाता, वहां पर भी उसकी इज्जत होने लगी। अब बुराइयों से छूट चुका था, बुरी चीजों से छूट चुका था। प्रतिभाशाली तो वह था ही, बस वासनाओं में उसकी प्रतिभा दब गई थी। अब वह पुनः कक्षा में फिर से अव्वल आना शुरू हो गया। एक चीज से ऐसा सूत्र उसने प्राप्त कर लिया जो कि उसकी जिंदगी को एक नई दिशा देने वाला था। यकीन मानिए, आप भी यदि इस सूत्र को प्राप्त करोगे और जीवन में काम करोगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। और अगर सही दिशा से किसी सूत्र को जीवन में धारण ही नहीं करना तो आपके प्रश्न ही बने रहेंगे। आप पूछते रहेंगे, मैं क्या काम करूं, मैं क्या लक्ष्य बनाऊं। अरे लक्ष्य आप खुद तय करोगे। बहुत सारे अच्छे काम है करने को, वो करना शुरू कर दीजिएगा। आपकी तारीफें होंगी, आप हिम्मत के साथ में आगे बढ़ोगे, आपकी प्रतिभा बढ़ेगी। इसलिए इस सूत्र को अपने जीवन में धारण करो। आज का सूत्र है, काहे मन से तू लड़े, मन तुझसे बलवान, मन को मित्र बनाए ले, सिद्ध होए सब काम। हरि ओम, हरे कृष्ण।